जहाज़ी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाने वाली मदें। जहाज़ी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में व्ययों को दिखाया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने जहाज़ी खाता के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाने वाली मदों का अध्ययन किया था, जिसमें जहाज़ी यात्रा से संबंधित समस्त प्रकार की आय कौन कौन सी होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जहाज़ी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है उसका अध्ययन करेंगे। जहाज़ी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में समस्त प्रकार के व्यय दिखाए जाएंगे जो यात्रा से संबंधित हैं। सबसे पहला व्यय दिखाया जाएगा जहाज़ी कप्तान और अन्य कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन भत्ते, अनुलाभ, अवकाश लाभ आदि। जहाज़ी कप्तान और अन्य कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन भत्ते, अन्य को अनुलाभ हो तो वो दिखाएंगे, अवकाश लाभ है तो वो भी इसमें डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। दूसरी मद है स्टोर, डीजल, पेट्रोल व कोयले, पीने के पानी के लिए किया गया व्यय, जहाज़ के ईंधन और जहाज़ के कर्मचारियों आदि के लिए जहाज़ी यात्रा के दौरान पीने योग्य पानी तथा अन्य छोटे मोटे सामान की आवश्यकता पड़ती है। इन मदों पर किया गया व्यय जहाज़ी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। तीसरी मद है बंदरगाह शुल्क व जहाज़ी कुली व्यय। प्रत्येक बंदरगाह पर प्रवेश और ठहरने हेतु शुल्क देना पड़ता है तथा माल को जहाज़ पर चढ़ाने उतारने के व्यय और अन्य अनेक प्रकार के व्यय चुकाने होते हैं। माल चढ़ाने और माल उतरवाने के व्ययों को कुली व्यय के रूप में जाना जाता है। यह व्यय भी जहाज़ी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। बंकर उपयोग एवं बंकर व्यय। बंकर का अर्थ है सुरक्षित कमरा, तल घर, और बाहरी बंकर का अर्थ है जहाज़ का ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि। जहाज़ के भीतर बंकर में जहाज़ के परिचालन एवं कर्मचारियों के उपयोग हेतु कोयला, डीजल, स्टोर, पीने का पानी, राशन आदि रहता है। ऐसे उपयोग हेतु रखे माल का उपयोग बंकर के उपयोग कहलाएगा। बंकर में उपरोक्त माल की लागत के अलावा माल की प्राप्ति, निर्गमन, अनुरक्षण, अभिलेखन आदि संबंधित व्ययों को बंकर व्यय कहते हैं। बंकर उपयोग एवं बंकर व्यय जहाज़ी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में चार्ज किए जाते हैं। अगला खर्चा है बीमा प्रीमियम। जहाज़ी कंपनी द्वारा अपने जहाज़ का समय अवधि के आधार पर बीमा कराया जाता है। संबंधित यात्रा व्यय पर व्यतीत हुए समय अथवा अवधि अथवा दिनों के आधार पर बीमा प्रीमियम की अनुपातिक राशि का परिकलन कर इसे संबंधित जहाज़ी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। प्राय जहाज़ी कंपनियां जहाज़ के बीमा कराने के अलावा जहाज़ी भाड़े की आय का बीमा भी कराती है। इस प्रकार का बीमा कराए जाने पर इस संबंध में दी गई बीमा प्रीमियम की राशि भाड़े की राशि के अनुपात में अथवा यात्री जहाज़ के समय के अनुपात में जैसी भी बीमा पॉलिसी ली गई है, अनुपातिक राशि जहाज़ी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाएगी। कभी कभी प्रत्येक संबंधित यात्रा के भाड़े के लिए पृथक पृथक बीमा करवा लिया जाता है। भाड़े का समय अनुसार बीमा कराने से संबंधित बीमा प्रीमियम जहाज़ की संबंधित अवधि में की जाने वाली विभिन्न यात्राओं के अर्जित भाड़े के अनुपात परिकलन कर संबंधित जहाज़ी यात्रा खाते में चार्ज किया जाता है। एड्रेस कमीशन और दलाली। यदि एजेंट अभिकर्ता अपने स्वयं के नाम से ग्राहकों से माल अथवा यात्री स्वीकार कर माल का भाड़ा एवं यात्री किराया प्राप्त करता है एवं उन्हें जहाज़ी कंपनी अथवा जहाज़ के कप्तान को सुपुर्द करता है, तो ऐसे एजेंट को दिया गया कमीशन एड्रेस कमीशन कहलाता है। एड्रेस कमीशन प्राय भाड़े और प्राइमेज की राशियों में
राशियों के योग पर दिया जाता है। यदि एजेंट जहाजी कंपनी के नाम से माल अथवा यात्री प्राप्त कर भाड़ा यात्री किराया एकत्रित करता है तो जहाजी कंपनी ऐसे एजेंट की सेवाओं के लिए उसे दलाली या कमीशन देती है। जहाज के कप्तान को अथवा मैनेजर को भी भाड़े पर अथवा जहाजी यात्रा के शुद्ध लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया जा सकता है। खर्चे की अगली मद है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। प्राय जहाजी कंपनियों को स्वयं अपना जहाज होने की स्थिति में जहाज पर सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास की गणना की जाती है। जहाजी यात्रा खाते में चार्ज करने हेतु मूल्यह्रास संबंधित जहाजी यात्रा की अवधि के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जहाजी यात्रा खाते में डेबिट किए जाने वाले व्ययों में अगला व्यय है स्थायी व्यय। जहाजी यात्रा खाता बनाते समय विशिष्ट यात्रा की अवधि से संबंधित अनुपातिक स्थायी व्ययों की राशि का परिकलन करना चाहिए तथा इन व्ययों को जहाजी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में दिखाना चाहिए। स्थायी व्ययों में जहाजी कंपनी के कार्यालय व्यय, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, कार्यालय स्टाफ का वेतन, ऋण पर ब्याज आदि समय के आधार पर चार्ज होने वाले व्यय होते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाजी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में जहाजी यात्रा से संबंधित समस्त प्रकार के व्यय दिखाए जाएंगे। ऐसे व्यय एक निश्चित अनुबंध के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने चाहिए। जो यात्रा का हमने अनुबंध किया है उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने चाहिए। जहाजी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में जो व्यय दिखाए जाते हैं उनमें सबसे पहला है जहाजी कप्तान एवं अन्य कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन, भत्ते आदि, डीजल, पेट्रोल, कोयले, पीने के पानी के उपभोग की राशि, बंदरगाह शुल्क, जहाजी कुली व्यय, बंकर उपयोग या बंकर व्यय, बीमा प्रीमियम, एड्रेस कमीशन एवं दलाली, मूल्यह्रास और स्थायी व्यय। तो ये इस प्रकार के व्यय हैं जो जहाजी यात्रा खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाएंगे।